हेलो फ्रेंड, गरिमा डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एक स्ट्रक्चर डिजाइनर आपको एक टेबल देता है डेवलपमेंट लेंथ की या लैब लेंथ की, तो उसको आप कैसे बना सकते हो। वही सब आज पूरा प्रोसीजर, पूरा कंसेप्ट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, IS 456-2000 कोड के अंदर पूरा प्रोसेस का कंसेप्ट आपको दिया हुआ है। वही कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट लेंथ ऑफ स्ट्रेसिंग रेनफोर्समेंट क्लोज नंबर 26.2 के अंदर ये क्लोज दिया हुआ है। तो इस क्लोज में क्या कहते हैं कि कोई बार है आपके पास, उसके इस सेक्शन पे यानी दोनों सेक्शन पे एक सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ या फिर एंकरेज लेंथ, या उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम टेंशन और कंप्रेशन को निकाल सकते हैं। जो स्ट्रेसेस अपने टेंशन और कंप्रेशन के रूप में है उसको हम निकाल सकते हैं। डेवलपमेंट लेंथ की बात करते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है। तो डेवलपमेंट लेंथ को मैं आपको इस फिगर से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि जब किसी बार्स के ऊपर स्ट्रेसेस डेवलप होती है, तो स्ट्रेसेस डेवलप होने के कारण कंक्रीट और स्टील के बीच में बनने वाले बॉन्ड के लिए एक सफिशिएंट लेंथ रिक्वायर्ड होती है। तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ, ताकि जो लगने वाला लोड है वो फेल ना हो। तो जो उनके स्ट्रेस स्ट्रेन जो डायग्राम बनता है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है अपनी, वो जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो अपनी यहाँ पे रहेगी। कुछ इस तरह का आपका जो डायग्राम रहेगा बॉन्ड स्ट्रेसेस का, मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेसेस डायग्राम कुछ इस तरह का रहेगा। अभी देख लेते हैं कि हम डेवलपमेंट लेंथ के लिए एलडी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला है एलडी निकालने का। तो उसमें जो ये है अपना डाया, इसको बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर्स ऑफ बार, और जो सिग्मा एस है वो क्या है कि स्टील के अंदर अपनी स्ट्रेसिस है यानी रेनफोर्समेंट के अंदर। और उस स्ट्रेसिस को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपकी साइड पे स्टील आता है FE 500 आता है, 550 D आता है। तो पहले जो अपने यूज होता था कि FE 415, तो ये हमारी स्ट्रेसिस है स्टील के अंदर। टाउ BD क्या है, इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेसिस है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बॉन्ड स्ट्रेसिस है कंक्रीट और स्टील के बीच में, तो उसको बोलते हैं टाउ BD यानी बॉन्ड डिजाइन स्ट्रेस। तो ये हमारा डिजाइन बोर्ड स्ट्रेस हो जाएगा। तो कोर्स क्या रिकमेंड करता है कि टू नोट्स भी देता है हमें, कुछ दो चीजें बताता है बारे में कि टेंसाइल एनफोर्समेंट में क्या होता है, जो की एंकरेज वैल्यू है उसमें डेवलपमेंट लेंथ इंक्लूड होती है। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि बार के किसी भी सेक्शन पे सर्कल बार के अलावा, जो अपनी सर्कुलर बार है उसके अलावा कोई भी अपनी जो डेवलपमेंट लेंथ रहेगी उसके लिए सफिशिएंट डेवलप्ड स्ट्रेसिस या फिर बॉन्ड स्ट्रेसिस हमें सफिशिएंट चाहिएगा। बस हमें क्या करना, ध्यान रखना है, एक सर्कुलर बार का ध्यान रखें। सर्कुलर बार में ही हम जो इसको फॉलो करते हैं, और इसके अलावा जो भी बार यूज करेंगे उसके लिए डेवलपमेंट हमारी कुछ अलग रहेगी। ये सिर्फ सर्कुलर बार के लिए हम यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो जैसे हमने देखा कि दो बार यूज होती है। पहले टाइम में जो यूज होती थी तो प्लेन बार यूज होती थी, और आज के जो टाइम में यूज हो रही है वो डिफॉर्म बार यूज हो रही है। तो प्लेन बार में क्या होता था कि प्लेन बार में रिब्स प्रोवाइड नहीं होती थी, तो उसके लिए डेवलपमेंट लेंथ हमारी क्या है, ज़्यादा आती थी। और डिफॉर्म बार में रिब्स प्रोवाइड करने से क्या है, डेवलपमेंट लेंथ हमारी कम हो गई है, और जिससे क्या है कि डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस हमारा बढ़ गया है। तो उसमें क्या है कि LD डेवलपमेंट लेंथ को डिनोट करता है और टाउ BD डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। तो उन दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशन होता है कि अगर हमारी लेंथ को हम कम कर देते हैं तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी का मतलब क्या है कि कोई मेंबर है अपना कंक्रीट का, अगर हम उसमें ग्रेड बढ़ा दे यानी कि M40 ग्रेड का रख दे उसको, तो डेवलपमेंट लेंथ हमारी कम हो जाती है। ये आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फ्यूचर में आप देख लोगे। अगर आप जूनियर हो, अगर सीनियर हो तो आपको पता होगा कि कंक्रीट की ग्रेड बढ़ाने से डेवलपमेंट लेंथ कम हो जाती है। और अगर हमारी लेंथ कंक्रीट की ग्रेड कम करने से हमारी लेंथ क्या है, अगर कंक्रीट की ग्रेड को हम कम कर देते हैं तो लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये एक रिलेशन है, ये ध्यान रखना है आपको डेवलपमेंट लेंथ के बीच में और डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस के बीच में कुछ रिलेशन होता है। आगे समझते हैं इस चीज को। देखिए, डिफॉर्म बार conforming IS 176 this value shall be increased by the 60%। जैसे मैंने कहा था कि प्लेन बार है कोई और डिफॉर्म बार है,
तो इस लाइन को समझते हैं, या IS कोड 456 में मेंशन है आपको कि प्लेन बार और डिफॉर्म बार में डिफॉर्म बार की वैल्यू 60% कैसे बढ़ जाती है। तो रिब्स होने के कारण क्या है कि कोई प्लेन चीज को आप पकड़ते हो तो वो स्मूथली ऐसे फ्रिक्शन उसका कम होता है, तो ऐसे बॉन्डिंग कम बनाती है। और जब डिफॉर्म बार की बात करते हैं उसमें ग्रिपिंग, जो रिब है वो ग्रिपिंग बनाएगी, यानी कि उसको क्या है कि 60% उसने उसकी फ्रिक्शन को बढ़ा दिया गया, जिससे क्या है कि उनके बीच में बॉन्डिंग बनी हुई है। तो इसी तरह उसने बात की है कि कंप्रेशन बार के लिए, कंप्रेशन बार के लिए उसने क्या कहा है, अभी थोड़ा आप ये जो सेकंड लाइन है मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ फिगर से समझा देता हूँ। देखिए आपकी ये टेंसाइल बार है और ये कंप्रेशन बार है, ठीक है। आपको पता ही है कि टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन का, ये कंप्रेशन जोन और नीचे टेंशन जोन, ये अपना न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेशन की जो टेंशन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, टेंशन की वैल्यू को अगर हम 25% बढ़ा दें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कंप्रेशन बार के लिए अपनी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वही बात उन्होंने बताई है कि कंप्रेशन बार के लिए टेंशन की वैल्यू को हम 25% बढ़ा दें, टेंशन की वैल्यू को 25% बढ़ा दें। अब बढ़ाने से मतलब क्या है कि हमारी एलडी कम हो जाएगी, एलडी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया, वो उसकी ग्रिपिंग पावर को बढ़ा दिया, हमने 25% बढ़ा दिया, क्या बढ़ जाती है वो, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस लिमिट स्टेट मेथड। हम ये मैं आपको इस और वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से डिजाइन मेथड होते हैं। वैसे बता देता हूँ कि लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड अपनी ज़्यादा यूज होते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपका पहले यूज होता था और लिमिट स्टेट मेथड आपका अभी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो बात करते हैं प्लेन बार। हमने देखा था कि प्लेन बार और डिफॉर्म बार दोनों को हमने समझ लिया, अब टेंशन जोन को भी समझ लिया, कंप्रेशन जोन को भी हमने समझ लिया था, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ये है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेसेस। अलग अलग ग्रेड के लिए हमारी अलग अलग बॉन्ड स्ट्रेसेस है, यानी कि उनकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है। M20 के लिए कुछ और है, M25 के लिए अपनी जो बॉन्ड वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो प्लेन बार के लिए मैंने बताया था, प्लेन बार जब उसके रिप्लेसिंग में डिफॉर्म बार यूज करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेसेस को 60% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो उसी वैल्यू को हमने, इस वाली वैल्यू को हमने क्या किया, इसको 60% बढ़ा दिया अपनी बॉन्ड वैल्यू को, ठीक है। उसी तरह हमने क्या करा कंप्रेशन बार के लिए। बात करते हैं कि जब हम टेंशन में यूज कर रहे थे, मैंने कहा था कि उसको 25% बढ़ा देना है कंप्रेशन के केस में, टेंशन की वैल्यू को कंप्रेशन के केस में 25% बढ़ा देना है। तो यही जो वैल्यू थी अपनी टेंशन की वैल्यू को हमने, ये देखिए यहाँ पे 25% ऑलरेडी बढ़ा दिया। 1.2 है जो इसको 25% करेंगे तो 1.5% आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ऐसे ही आपको डिफॉर्म बार के लिए करना है। डिफॉर्म बार के लिए जो वैल्यू थी हमारे पास, ये इस वैल्यू को हमने क्या किया, इसको फिर दोबारा से 25% हमने बढ़ा दिया है इसको, ठीक है। ये वैल्यू, ये टेबल्स आपको अभी बोरिंग लग रही होगी, लेकिन यही टेबल्स आपकी यूज होने वाली है अभी जब हम डेवलपमेंट लाइन टेबल बनाएंगे। तो बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड की। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सेम प्रोसीजर रहेगा प्लेन बार और डिफॉर्म बार। प्लेन बार की वैल्यू को हम 60% बढ़ा देंगे डिफॉर्म बार के लिए, और उसी तरह कंप्रेशन के केस में, यानी कि कंप्रेशन वैल्यू जब हमें कंसीडर करनी होगी तो जो टेंसाइल की वैल्यू है टेंशन में जो वैल्यू आई थी हमारी, ये दो वैल्यू है प्लेन और डिफॉर्म के लिए, इन्हीं वैल्यू को हम, इस वाली वैल्यू को हम 25% बढ़ा देंगे और इस वैल्यू को भी हम फिर 25% बढ़ा देंगे। तो यही टेबल्स नंबर 4.4 में आपको दिया हुआ है FY 500, जो मैंने स्ट्रेसेस बताई थी आपको, FE 415 500, ठीक है। तो इन्हीं वैल्यू को कोर्स के अंदर आपने, उन्होंने बना के दिखाया हुआ है। आगे हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम टेबल्स को बना सकते हैं। तो M15 और 15 और 20, 25 और 30, ये केस आपका टेंशन का और ये केस आपका कंप्रेशन का, कि कंप्रेशन टेंशन में कैसे वैल्यू यूज करें और कंप्रेशन में कैसे वैल्यू आपको यूज करनी है, ठीक है। तो अभी हम जो केस देखने वाले हैं तो वो देखते हैं कि M25 ग्रेड का कंक्रीट है और M20 डाया का अपना स्टील है। तो उसके लिए अपनी जो डेवलपमेंट लेंथ आएगी ये, यानी कि अपनी जो वैल्यू है वो सारी किस में है, सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगी 1210, ठीक है। तो इसी तरह कंप्रेशन के केस में देखते हैं ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 970। तो दोनों में क्या है कि इसमें 1210, यानी कि ये लेंथ ज़्यादा आ रही है टेंशन के केस में। मैंने तो पहले भी बताया था
कि टेंशन में आपकी डेवलपमेंट लेंथ ज़्यादा आएगी और कंप्रेशन के केस में कम आएगी, क्योंकि कंप्रेशन में हमने 20% बढ़ा दिया था उसको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रेसिस है वो आपको 0.87 FY लेनी है। जब आप कंक्रीट का सेक्शन बीम का सेक्शन देखते हो तो उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आता है अपना, तो जो स्ट्रेन की वैल्यू होती है कंक्रीट के लिए वो 0.035 होती है और जो स्टील के लिए होती है वो 0.87 FY प्लस 0.02 आपका जो प्रूफ स्ट्रेसिस होती है उसको ऐड कर लिया जाता है। तो आपको अभी स्टील के केस में देखना है कि जो स्ट्रेस है, हम स्ट्रेसिस की बात कर रहे हैं तो 0.875 आपको कंसीडर करना है, यानी सिग्मा एस आपको कितना रखना है 0.87 FY हमारे पास है 500। ठीक है, तो इस तरह की कुछ टेबल्स आपको देखने को मिलती है, जो स्ट्रक्चर डिजाइनर आपको इस तरह की टेबल देता है। आपने देखा होगा कि इस तरह आपको याद होगा कि हम अगर M25 है, M25 का ग्रेड है तो उसके लिए डेवलपमेंट लेंथ कितनी ले, आप 49 से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा 49 मल्टीप्लाई 25 और आपको 1225 लेंथ आ जाएगी। तो वही यही पूरा कंसेप्ट है कि जो मैंने ऊपर बताया कि ये टेबल बनानी कैसे है आपको। तो देखते हैं LSM यानी लिमिट स्टेट मेथड से हम कर रहे हैं। दोनों बार मैंने बताई थी, प्लेन बार और डिफॉर्म बार। तो प्लेन बार के लिए सफिशिएंटली दिमाग में रखना है, प्लेन बार के लिए आपकी डेवलपमेंट लेंथ हमेशा ज़्यादा आएगी और डिफॉर्म बार के लिए डेवलपमेंट लेंथ आपकी क्या आएगी, ये आपकी कम आएगी। तो प्लेन बार के लिए देखते हैं, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 ग्रेड है, मैंने ऊपर बताया कि हमें दो चीज़ कंसीडर करनी है, कौन सी ग्रेड का कंक्रीट है और स्टील का डाया क्या है। ठीक है, तो बोन स्ट्रेसिस मैं एक बार आपको दोबारा प्रीवियस वीडियो में दिखाता हूँ कि बोन स्ट्रेसिस हमने कहाँ से ली। टेंशन के केस में, टेंशन और कंप्रेशन दोनों के केस में हमें डेवलपमेंट निकालनी होती है। तो टेंशन के केस में हमने लिया क्योंकि कंप्रेशन में वैल्यू कम आएगी, तो हमने टेंशन को मैक्सिमम मान के टेंशन की वैल्यू चेक की है। तो देखिए जो अपनी लिमिट स्टेट मेथड के अंदर वैल्यू आई थी ये थी कि प्लेन बार के लिए M25 ग्रेड है, उसके लिए बोन स्ट्रेसिस है अपनी 1.4। ठीक है, और जो डिफॉर्म बार के लिए वैल्यू आई थी M25 ग्रेड 2.24 थी। ये टेबल से हमने उठाई है दोनों वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे जो अपना LD निकालने का फॉर्मूला था, यानी डाया ऑफ बार, और यहाँ पे था सिग्मा एस यानी कि स्ट्रेसिस ऑफ स्टील। स्ट्रेसिस ऑफ स्टील को मैंने बताया था 0.87 मल्टीप्लाई FY हमने 500 के लिए निकाल रहे हैं, जो स्टील यूज कर रहे हैं FY 500 है, तो डिवाइड बाय 4 इंटू बॉन्ड स्ट्रेसिस। बॉन्ड स्ट्रेसिस हमने देखा कि टेंशन के अंदर हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेसिस थी प्लेन बार के लिए वो 1.4 थी। तो जब इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो 1941 mm यानी ये लेंथ निकल आती है हमारी डेवलपमेंट लेंथ। तो डिफॉर्म बार के लिए सेम प्रोसेस करना है आपको, ये अपनी बॉन्ड स्ट्रेसिस रहेगी और M25 का डाया ऑफ बार अपनी 25 रहेगी, तो उसके लिए जो लेंथ आई अपनी 1213 mm। तो ये लेंथ ज़्यादा है और ये लेंथ अपनी कम है, यानी डिफॉर्म बार में हमारी जो स्टील की लेंथ लग रही है जो हम कॉलम के अंदर डालते हैं वो कम आई है डिफॉर्म बार में, क्योंकि हमने रिब्स प्रोवाइड कर दिए और लेंथ हमारी कम हो गई है। तो उससे हमें बेनिफिट होगा कि हमारा स्टील कम लग रहा है डिफॉर्म बार अगर यूज कर रहे हैं तो हम। तो LD वैल्यू, अब बात आती है कि जो ये चीज़ हमने कहाँ से बनाई कि हम क्या करते हैं, मान लिया हम 32 का सरिया है उसके लिए LD निकालना है, तो 49 मल्टीप्लाई 32 कर दोगे तो ये लेंथ आ जाएगी। 25 के लिए निकालना है तो 49 मल्टीप्लाई 25 कर दोगे तो ये लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह पूरी टेबल आ जाएगी हमारी अलग अलग डाया के लिए। तो यही आपको समझना है, LD वैल्यू को डिवाइड कर देना डाया से। तो LD वैल्यू आई है अपने पास ये और डाया अपने पास 25, तो 48.52 समथिंग हमारी कुछ वैल्यू आई है। आप देखते हो पॉइंट के बाद जो वैल्यू बढ़ जाती है हमारी, तो उसको अप्रोक्स हम 49 रखते हैं। तो ये 49 आपका यहाँ से आया, 49 इंटू डाया करोगे तो आपका जो 1225 है। यही हमें देखना था कि जो हमारी डेवलपमेंट लेंथ के लिए जो टेबल आती है उसमें जो 1225 या लिखा होगा, आप चेक कर सकते हो उस चीज़ को कि आपका एक्चुअली इसी फंडे से सब चीज़ टेबल बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तो आप इसको राइट डाउन करो अपनी कॉपी पे और करके देखो कि कैसे हमने ये सब प्रोसेस पूरा है, इसको राइट पेपर पे करो और करने के बाद आप टेबल, ये वाली टेबल बना के देखो कि क्या आप इस जो प्रोसेस मैंने बताया इससे आप डेवलपमेंट टेबल बना सकते हो। तो अगर आपको कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर डिजाइनर द्वारा दी गई टेबल को आसानी से बना सकते हो और पूरा कंसेप्ट समझ सकते हो कि डेवलपमेंट लेंथ टेबल बनाते कैसे हैं। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।